एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिकल ऑपरेटर मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन, सम, डिवीजन, ये सब जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर में क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जैसे कि हम सम करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये सब जो होता है ये आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या हो गया, कोई भी आपको बेसिक फंक्शन करना हो तो ये सारे ऑपरेटर जो होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर में होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले कि हम नंबर को सम कैसे कर सकते हैं। एक्सेल जो होता है, फिर से बता रहे हैं, ये डेटा एंट्री के लिए यूज होता है। आप इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर या नंबर वाइज को भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमें दो नंबर को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मतलब कि कोई भी ऑपरेटर हम यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाना होता है कि तो सबसे पहले फार्मूला के लिए इक्वल लगता है। इक्वल लगाएंगे तभी कोई फार्मूला वर्क करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिखें 5 + 5 तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम इंटर किए या माउस दूसरे तरफ प्लेस किए तो ये यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फार्मूला बार में कि 5 + 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 10 आना था, 10 नहीं आया। हम इसके पहले इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ जाकर इक्वल लगाएंगे, या फिर हम इक्वल हटाकर यहाँ से क्लिक करके यहाँ फार्मूला बार में भी इक्वल लगाएंगे, तब भी ये वर्क करेगा। तो जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा और इसके पहले इक्वल लगा रहेगा तो ये आपको कुछ इस तरह का अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जो भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं और उस ऑपरेटर के बेस पर हमें रिजल्ट मिलता है। हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था? हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया था। ऑपरेटर क्या होता है, देखिए जो भी हम सिंबल यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, जो कि उसका कोई एक रिजल्ट होता है, उसके बेस पर कोई चीज़ परफॉर्म करके हमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है, वो ऑपरेटर होता है। जैसे इसमें हमने क्या किया, डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में लिखा हुआ है इक्वल 5 + 5। ठीक है, तो जो फार्मूला बार जो होता है ये आपका सेल में जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, जेन्युइन वैल्यू जो होता है वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्कशीट में सेल होता है वो सेल हमारा रिजल्ट कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तो रिजल्ट है 10, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 10 नहीं लिखा हुआ है, ये इक्वल 5 + 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 10 हो जाता और हमें 5 + 7 करना होता तब तो हमें फिर से डिलीट करके करना होता। इसलिए यहाँ पर फार्मूला बार के पास कुछ स्पेशल पावर है कि वो अपना जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट का कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल 5 + 5। अब यहाँ पर जो इक्वल है ये आपका ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, दोनों को जोड़ दिया और इसी सेल को असाइन कर दिया, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो प्लस है इसको अरिथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, और ये दोनों को ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड होता है ये ऑपरेटर होता है, ये भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर होता है कि जो दो ऑपरेंड के बीच में ऐड होकर, दो ऑपरेंड के बीच में पढ़ के सेल का या किसी थर्ड पार्टी के वैल्यू को चेंज कर देता है। तो इसमें हम ऑपरेंड क्या कर सकता है, ऑपरेंड के बीच में क्या है, प्लस है। प्लस जैसे ही हम इसको प्रेस किए तो यहाँ पर इस सेल का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारा ऑपरेटर है। तो ये तो था हमारा कि बेसिक सम करना। अगर हम माइनस करना चाहते हैं तो हम माइनस भी कर सकते हैं। इक्वल लिए और यहाँ पर पहले एक नंबर लिखें और फिर दूसरा नंबर। ये जो हमारा इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर, और ये दो 85 और 9 जो है वो ऑपरेटर। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पर माइनस होकर हमें मिल जाएगा। ये प्लस के लिए किए थे और ये माइनस के लिए किए थे। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो इक्वल, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है वो स्टार सिंबल के लिए होता है। अगर हम स्टैंडर्ड दिखाने के लिए x लिखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें हम इंटर करेंगे तो ये कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा एक्सेल जो है वो इंटेलिजेंट भी है। ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि x नहीं होगा, स्टार होगा। जैसे ये यस करेंगे तो वो अपना रिजल्ट इंटर कर लेगा। तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई के लिए सिंबल यूज करते हैं वो स्टार बटन यूज करते हैं। यहाँ पर स्टार कहाँ मिलेगा, न्यूमेरिक बटन में राइट हैंड में मिलेगा, और शिफ्ट 8 बटन प्रेस करेंगे तो स्टार टाइप होगा।
इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आपको, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए था। अगर अब हमें डिवीजन करना होगा तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इक्वल जुड़ गया था, इसको डबल क्लिक कीजिएगा, इक्वल कीजिएगा। याद रखिएगा कोई भी फार्मूला अप्लाई होगा तो सबसे पहले इक्वल लगेगा, अगर इक्वल नहीं लगाते हैं तो वो फार्मूला किसी काम का नहीं होगा। तो ये आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो डिवाइड करने से ये आपका रिस्पॉन्स मिला। इंटर करेंगे, ये आगे चलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन। इसमें से हम अभी जो किए हैं वो सिर्फ दो नंबर को लेकर के, दो नंबर को जोड़ना, यहाँ पर दो नंबर को घटा दिए, यहाँ पर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर दो नंबर को डिवाइड कर दिए। अब हमें मल्टीपल करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं 5 + 8, यहाँ पर 13 होगा, -2। अब इसमें हमें क्या करना है कि 8 और 5 को जोड़ना है और 2 को घटा देना है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 - 2, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा इतना। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिएगा तो उसके जो सीनियरिटी के हिसाब से होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा इतना। अब इसी की तरह से हम ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज करके बताते हैं कुछ। जैसे हमारे पास कुछ किसी ने बोला कि रेडियस है हमारे पास, रेडियस हमने दे दिया 5 और यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई × r, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस तरफ से अगर हम इसको बैठा देंगे तो ये हमारा एरिया फाइंड करके मिल जाएगा। हमें एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.146 इंटू आर का वैल्यू कितना 5 × 5। तो ये हमें इस तरह से रिजल्ट आपको फाइंड करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, यहाँ से हम कुछ इस तरह से अर्थमेटिकल ऑपरेटर का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, यहाँ इसका यूज कहीं नहीं होने वाला। हम क्या करते हैं कि एक रेंज लेते हैं, हमने कोई रेंज लिया, रैंडम नंबर लिए थे। हम आगे देखेंगे कि हमें इतना टाइप ना करना पड़े और रैंडम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि सारे नंबर को जोड़ देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें सेल का डिस्कस किया था कि सेल एड्रेस क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या किए थे कि इस सेल का एड्रेस कितना है, ये कौन से कॉलम में है, सी कॉलम में है और 2 रो में है। तो इस सेल का एड्रेस जो होगा C2 होगा। अब ये इसका क्या होगा, ये C और 3, इस सेल का एड्रेस C3 होगा, इसका C4 होगा, इसका C5 होगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये सारे नंबर को जोड़ना है। तो सम एक क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद इस सेल का एड्रेस लिखते हैं। इस सेल का एड्रेस क्या है C2, यहाँ पर हम लिखेंगे C2, स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन ये सेल का एड्रेस है, यूनिक होना चाहिए, इसलिए आप इसको कैपिटल में लिखें तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। हमने C2 लिखा, प्लस का सिंबल लगाया और C3 लिखा, प्लस C4 प्लस C5। इस तरह से हम टाइप करते जाएंगे, इंटर कर लेंगे, ठीक। ये बेसिक हुआ। यहाँ से हम क्या किए कि इंडिविजुअल सेल को जोड़ दें। इंडिविजुअल मतलब कि एक एक करके सबको जोड़ दें। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो सेल का एड्रेस लिखे हैं, इस सेल का एड्रेस का कलर यहाँ से बॉर्डर का कलर मैच कर रहा है, मतलब इस सेल का एड्रेस क्या है, ये जो हमने सेल का एड्रेस लिखा वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप C3 देखिएगा रेड हो गया, तो ये आपको यहाँ रेड से मैच कर रहा है। इसको इंटर कीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या होगा कि बहुत सारे सेल को जोड़ना हो, 50-100 सेल को जोड़ना हो, तो ये तो हम छोटा सा था इसलिए हम इंडिविजुअल करके अप्लाई कर दिए।
और ये सम का फार्मूला भी नहीं है। एक्सेल जो होता है वो कंप्लीट फार्मूले पर वर्क करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सम कैसा होगा, इक्वल लिखेंगे और सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट बटन और 9 बटन प्रेस करेंगे तो राउंड ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन किए। अगर आप ब्रैकेट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो सम का फार्मूला टाइप कीजिए और ये आपको नीचे हिंट में दिखाई देगा सम। आप या तो माउस का डबल क्लिक कर लीजिए। अब माउस पकड़ने में आप हैंड को प्लेस कीजिएगा माउस के ऊपर तो इसमें टाइम लगेगा। टैब बटन प्रेस कर लीजिएगा कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के ऊपर या लेफ्ट हैंड में देखिएगा तो तीसरे नंबर पे कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है टैब बटन, इसको प्रेस कर दीजिएगा तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि फार्मूले का ऑटो करेक्ट ही कराएं। इसमें होता है कि फार्मूले में जो स्पेलिंग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो मिसमैच होने का चांस नहीं होता और ब्रैकेट प्रॉपरली बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सम हमने लिखा। अब पहला सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस C2 है तो हम C2 लिखेंगे। इसके बाद अब पहले हम क्या किए थे, कॉमा लगाए, प्लस लगाए थे। अब प्लस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे हम सम पहले ही इसको बता चुके कि हमें सम करना है। सम क्या है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कोई पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ये सम फंक्शन नंबर को जोड़ने के लिए बना गया। अब यहाँ नीचे में देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अब ये जो हमारा पहला नंबर 1 लिखा हुआ है ये नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन कॉमा के बाद दूसरा नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ, मतलब ये ऑप्शनल है, नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा। तो हम नहीं देंगे और ब्रैकेट बंद करके ऐसे ही इंटर कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा जितना ब्रैकेट बंद होता है ओपन होता है उतना ब्रैकेट बंद भी होता है। तो हमने यहाँ पे इसने बोला है कि ऑप्शनल है, हम ऑप्शनल मार के उसको नहीं देते। ऑप्शनल मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम नहीं दिए, इंटर बटन प्रेस कर दिए तो ये बोल दिया इतना। अब आपने सम का फॉर्मूला, आप बोलिएगा इसमें देखिए जोड़ा नहीं, तो जोड़ने के लिए आपने दूसरा नंबर दिया भी तो नहीं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसमें जाते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। ये बोला कॉमा लगाना, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ से ये हाईलाइट हो गया नंबर 2, तो हमें नंबर 2 देना है कि दूसरा सेल का एड्रेस दे देना है। हम यहाँ पे C3 दे देंगे, फिर कॉमा लगाते हैं और C4 देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं C5। ब्रैकेट तो क्लोज है ही, इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, ये हमारा सारा सम मिल गया। लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसमें से देखा जाए तो ये फॉर्मूला तो काफ़ी हार्ड है क्योंकि हमने इसमें 3 कैरेक्टर ज़्यादा लिखा हुआ है और ब्रैकेट भी बंद किया हुआ है। और इधर देखेंगे तो इसमें क्या है, हमने सिर्फ प्लस यूज किया है, प्लस की जगह पर इसमें कॉमा यूज हुआ है, तो ये फॉर्मूला हार्ड है। तो ये था फंक्शन, लेकिन एक्सेल जो बना है वो हार्ड वर्क के लिए नहीं बना हुआ है, इजी वर्क के लिए बना हुआ है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से सम लिखते हैं और इसमें सम का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने बिना टाइप किए यहाँ पर ये सम प्लेस कर दिया। कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम कर्सर रखते हैं और कंट्रोल D बटन प्रेस करते हैं तो ये जस्ट ऊपर वाले टेक्स्ट को नीचे में प्लेस कर लेता है। तो दूसरा सम का फॉर्मूला है सम। अब इसमें हमें क्या करना है कि पूरे को जोड़ना है, यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक को जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, C2 की और कॉलन लगा दिया। कॉलन मतलब होता है कि यहाँ पर अब एक रेंज आएगा। अभी इससे पहले हमने कॉमा लगाया था, मतलब कि इंडिविजुअल आएगा, हर सेल का एक अपना वैल्यू होगा और वो इंडिविजुअली ऐड हो रहा था। अब हमने यहाँ पे कॉलम लगाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से अधिक सेल को ऐड करेगा, मतलब ये एक रेंज में आएगा। रेंज में देने के लिए हमने ये सेल का एड्रेस दिया, कॉलम लगाया और लास्ट सेल का एड्रेस दिया। लास्ट सेल का एड्रेस कितना है, C और 9, तो इस लास्ट सेल का एड्रेस हो जाएगा C9। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक ही बार में सबको सिलेक्ट कर चुका। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे ये आपको सबका कैलकुलेट करके यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये हो गया हमारा सम करने के लिए। अब कॉलन कहाँ लगाएगा और कॉमा कहाँ लगेगा। अगर कोई बोलता है कि इंडिविजुअल सेल को जोड़ना है तो आपको कॉमा लगाना है, और कोई रेंज बोलता है जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है तो आप कॉलन लगाइए। अब किसी ने बोला कि हमें इसको जोड़ना है, यहाँ तक जोड़ना है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसके बाद हमें ये 4 सेल को जोड़ना है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। 25 है और 35 से नीचे खींचेंगे तो कुछ आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट किए हैं। अब फिर से हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस सबको जोड़ना है, जितना भी रेट दिखाई दे रहा है वो सबको हमें जोड़ देना है।
और यहाँ पर एक और ब्लैक कलर में रखेंगे जिसको कि मुझे नहीं जोड़ना है और वापस इसको जोड़ना है। तो ये जो हमारा रेंज है ये कुछ अटपटे ढंग से मैंने रेंज लिया हुआ है कि जो रेड कलर है वो सबको जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है और ये एक रेंज है। तो रेंज को कैसे लिखेंगे? रेंज को लिखने के लिए सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और पहला सेल का एड्रेस। अगर आप सेल का एड्रेस याद नहीं रख पाते, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेल का एड्रेस जब इंटरव्यू होता है तो आपको ये सब गौर किया जाता है, सेल का एड्रेस इसको याद है कि नहीं, सेल का एड्रेस फाइंड करने आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तब आप इसको यूज करने के लिए माउस क्लिक कर सकते हैं। हमें इस सेल का एड्रेस देना, हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा सेल का एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा और माउस को हम ड्रैग कर लेंगे तो हमें रेंज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेंज दे सकते हैं। हमने एक रेंज दे दिया, ब्रैकेट कॉमा लगा दिया क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल को छोड़ना है, ये एक रेंज को सेपरेट करना है। ये जो कॉमा होता है सेपरेट के लिए यूज कर सकते हैं। अब दूसरा रेंज ये है, फिर से हमें कॉमा लगाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर भी सेपरेट करना है। फिर ब्रैकेट, फिर हमने इंडिविजुअल ये सेल को ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, रिजल्ट मिल गई। अगर इसी को हमें माउस का यूज नहीं करना होता तो अगर माउस का यूज नहीं करना होता तो सम लिखते हैं, पहला सेल का एड्रेस C2 था, C2 देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे। अब इस सेल का एड्रेस कितना है? C6 है, C6 कॉमा लगाएंगे, इसको छोड़ना है इसलिए कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे रेंज ब्रेक हो रहा है तो रेंज ब्रेक होगा तो कॉमा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर C8 है तो यहाँ पर हमने दिया C8 कॉलन लगाया। इसके बाद यहाँ पर C13 है तो C13 लिखा, कॉमा लगाया, ये भी रेंज ब्रेक हो रहा है तो कॉमा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा C15 तो यहाँ पे हमने C15 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा। अब इस सब में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक हमें सेल में थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये आपका कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे रेड जो होता है वो डेंजर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन जो होता है वो वार्निंग के लिए होता है। यहाँ पर हमने अगर डबल क्लिक किया तो ये एक रेंज दिया हुआ है। अब रेंज देने का मतलब होता है कि आधा रेंज आप नहीं दे सकते। इसको ये आपको मैसेज देगा, ठीक है, ये बोलेगा कि आपको जो भी रेंज दी हो उसको या तो फुल कीजिए या इंडिविजुअली कॉमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 35 तक जोड़ा हुआ था, C9 तक। तो अगर हम इसको C1 C2 C3 ऐसे करके यहाँ पर C3 कॉमा लगाकर जोड़ते हैं तब ये हमें एड्रेस का कुछ ये हमें वार्निंग नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसमें कॉलन लगा देंगे तो ये हमें वार्निंग देगा। ये बोलता है कि आप पूरा सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब इसको अगर हम खींच देते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको नीचे की तरफ लाते हैं, ये हमारा सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा पूरा तक। इंटर करेंगे तब वो वार्निंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सम का फॉर्मूला, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो ये सम का फॉर्मूला था। जो माइनस होता है, माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि माइनस जो होता है वो किसी एक सेल को घटाने के लिए होता है। उसी तरह से डिवाइड के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। डिवाइड जब भी आपको करना होगा इक्वल लगेगा, पहला सेल का एड्रेस देंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा सेल का एड्रेस लगाकर इंटर कर देंगे। अब ये सेल का एड्रेस देने से होता क्या है? होता ये है कि हम जब इसमें फ्यूचर में वैल्यू चेंज करेंगे तो ये सारे सेल का वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सेल का एड्रेस देकर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेल का एड्रेस देना होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वैल्यू चेंज करेंगे और ये हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई भी बिल्कुल सम की तरह यूज होता है और इसमें मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट फार्मूला यूज होता है। प्रोडक्ट में जाएंगे और इसमें जैसे हमने दे दिया यहाँ से ये 4 सेल का एड्रेस दे दिए, 1 2 3 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर कर दिए। ये भी वार्निंग देगा क्योंकि हम इसमें रेंज दिए थे और कॉमा नहीं लगाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं वार्निंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 3 4, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक जोड़े हैं? 2 तक, यहाँ तक है, C5 तक। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये 24 आ जाएगा और ये 48 ये आपका रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। तो ये हमारा था आज का अर्थमेटिकल ऑपरेटर। हम कल अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज देखेंगे कि कहाँ यूज कर सकते हैं।
इसमें सा हमारा सिर्फ कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इस फॉर्मूले को यूज कहाँ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो यूजफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिए, उसका रिस्पांस मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो यूजफुल होने वाला है, इसलिए बने